अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं डी टॉक्स डेवलपमेंट टॉक्स। आज की एक और अफसोसनाक खबर जो यकीनन आप में से बहुत सारों ने सुन ली होगी, वो है जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब की रहलत, उनकी वफ़ात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमजद इस्लाम अमजद साहब जो है, उनका क्या तारुफ़ कराया जाए, छोटा मुँह और बड़ी बात। उनकी अचानक मौत की खबर सुन के हर वो शख्स जिसका अदब से थोड़ा बहुत भी लगाव है या जिन्होंने उनको देखा, उन्होंने सुना, उन सबको इंतहाई अफसोसनाक खबर ये मिली और उनको इंतहाई उसको यकीनन एक धचका लगा है। हम अगर ये कह दें कि बिलाशुबा उर्दू अदब का एक अहद जो है वो तमाम हुआ है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अमजद इस्लाम अमजद साहब जो सितारा इम्तियाज़ भी थे, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी थे और अपनी शायरी में यकता थे, अपनी शायरी में, अपनी नज़मों में। शायद जो मौजूदा उर्दू अदब है और शायद जो मौजूदा पीढ़ी है, उसने इससे अच्छी जो नज़म है उसकी शायरी अमजद इस्लाम अमजद से बड़ा नज़म का शायर शायद किसी ने नहीं देखा। उनकी नज़मों की ख़ास बात कि वो हर क्लास के लिए थी और मोस्टली आप में से जो भी सुनता था वो उससे रिलेट करता था। और कोई रोमांटिक बला की रोमांटिक शायरी, लेकिन कोई हवा की बातें नहीं थी, ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी, हकीकतों से मुज़य्यन थी। और एक बहुत बड़े शायर, ड्रामा निगार, नग़मा निगार, 50 साल पर मुहित उनका करियर है और इसमें उन्होंने 40 किताबें लिखीं और अपना लोहा मनवाया बग़ैर किसी सस्ते काम के और बग़ैर किसी सस्ती शोहरत के। अल्लाह ताला ने उनकी शोहरत को दवाम बख्शा और क्या मतलब आप देखें कि क्या पर्सनैलिटी थी। उनमें से हर शख्स जो है उनसे मिलना चाहता था, जो उनसे एक दफ़ा मिला वो उनका गर्विदा हो गया। मुझे याद है कि 2005 में जब मैंने जर्नलिज़म स्टार्ट किया था, तो मैं एक छोटा सा अखबार था जिसके साथ मैं काम करता था, तो ये मुझे हॉलीडे इन होटल में मिले, जो अब इस्लामाबाद होटल है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो एक छोटे से अखबार का रिपोर्टर हूँ। तो वो मुस्कुराया और उन्होंने मुझे कहा, मतलब थपकी दे के कहा कि बेटा जो रिपोर्टर होता है वो रिपोर्टर होता है, छोटा या बड़ा रिपोर्टर नहीं होता। तो अच्छा काम करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की दे। और मुझे आज तक वो लम्हा याद है कि वो जो हॉलीडे इन की गैलरी जहाँ उनसे मुलाकात हुई। अमजद इस्लाम अमजद की शायरी की अगर हम बात करें तो वो तो खैर उस पर क्या बात करनी, जैसे मैंने कहा कि छोटा मुँह और बड़ी बात। लेकिन उनके ड्रामे भी जो है वो अपनी मिसालात थे। उन्होंने बेतहाशा काम किया, लेकिन जो भी काम किया वो बाकमाल किया। वारिस ड्रामे की अगर हम बात करें तो मेरी पैदाइश से पहले का है, लेकिन मैंने देखा है। इसी तरह जिस शख्स को भी क्लासिक्स, उर्दू क्लासिक्स के साथ जिसका भी थोड़ा बहुत लगाव है, उसने वो यकीनन ड्रामा देखा है। और अगर हम उस ड्रामे की बात करें बग़ैर उन किरदारों की डिस्कशन में जाए हुए, तो मैं अमजद साहब को सुन रहा था कि कुछ दिन या कुछ साल पहले उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था, अनवर मसूद साहब के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी शायरी, जैसे वो कहते हैं कि भाई मैं लोगों के मुंह से बातें सुनता हूँ और उनके कानों को वापस कर देता हूँ। तो इसी तरह वो कह रहे थे कि जब मैंने वारिस लिखा और वारिस का जो फीडबैक था, कहते हैं हालांकि वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस थे, सितारा इम्तियाज़ मिला, लेकिन वो कहते हैं कि इन सब अवार्ड से ज़्यादा मुझे जो एक अवार्ड पसंद आया या जो चीज़ मुझे पसंद आई, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या बयान किया कि कैसे वो PTV सेंटर लाहौर के बाहर खड़े थे और एक बंदा आया, खरादिया था, जो खराद का काम करता था, मैले कुचैले कपड़ों में, एक साइकिल पे था, कि उसने आके मेरे करीब आके उन्होंने कहा कि जी जो वारिस ड्रामा है वो आपने लिखा है? तो कहते हैं मैंने कहा मैंने लिखा है। तो कहते हैं उस बंदे ने जो है वो साइकिल बाकायदा स्टैंड पे लगाया। ज़ाहिर है उस वक्त 80s में साइकिल्स का दौर था, मोटरसाइकिल तो कहाँ थे, या आजकल जिस तरह गाड़ियाँ हैं या बेहंगम जो हमारे यहाँ ट्रैफिक है। तो कहते हैं कि उस शख्स ने जो साइकिल था वो स्टैंड पे लगाया और स्टैंड पे लगाने के बाद मेरे सामने आके उसने यूँ हाथ बांधे और कहा कि थोड़े नौकर हम बादशाह। तो ये एक रिवार्ड था, वो कहते हैं मेरे लिए, कि वो उन तमाम सितारों से ज़्यादा, उन तमाम जो निगार अवार्ड्स उनको मिले, जो सितारा इम्तियाज़ मिला, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो जो चीज़ थी, जो उस शख्स की आंखों में नमी थी और जो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, और साथ ही फिर वो ये कहते हैं कि जो मुझे याद रह गई उनके उस इंटरव्यू की बात अमजद साहब की, कि अगर आप लोगों की तकलीफ़ बांट नहीं सकते तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट ले आएँ। आप उनकी जो सख्तियाँ हैं, उनकी ज़िंदगी में जो मौजूद सख्तियाँ हैं, उनमें उनको कम करने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली सही। तो ये बातें हैं। आजकल हम देखते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि हमारी जो सरज़मीन है उसमें इस तरह के जो नादिर व नायाब लोग हैं वो उठते जा रहे हैं और हम अदबी तौर पे जो है वो बंजर होते जा रहे हैं। अल्लाह करे कि जो बाकी हमारे शुरा हैं, जो बाकी हमारे अच्छे लिखने वाले हैं,
ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رہے، ان کی شفقت ہمارے سر پہ قائم رہے۔ اس میں بے تحاشا تو نہیں، لیکن چند ایک بڑے نام ہیں جس میں افتخار عارف صاحب ہیں، انور مسعود صاحب ہیں، مسعود انور صاحب ہیں، تو یہ سارے، انور مقصود صاحب ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو شاید پچھلی صدی کی آخری نشانی ہیں کہ جو کلاسکس کی صدی تھی، جو اچھے لکھنے والوں کی صدی تھی، اچھے بولنے والوں کی صدی تھی۔ امجد اسلام امجد صاحب کی جو شاعری ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ عام لوگوں کی شاعری تھی، چاہے وہ نظم ہو، چاہے ان کی غزل ہو۔ اور ان کی جو ایک نظم جو مجھے بہت پسند ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ جو میڈیوکر فیملی کا ہے، آپ ان کو کہہ لیں، تو وہ اس کو ریلیٹ کر سکتا ہے۔ اور سیلف میڈ لوگوں کا المیہ جو ہے، ان کی پوئم ہے، ان کی نظم ہے، جو مجھے بہت پسند ہے۔ اور ہم آج کے اس ولاگ میں امجد اسلام امجد صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے تئیں یہ نذرانہ پیش کریں گے۔ اور اگر آپ میں سے کسی نے نہیں سنی تو یہ ضرور سنیں، آپ کو مزہ آئے گا، بلکہ آپ ضرور پڑھیے۔ میں ایک دفعہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری طرف سے یہ امجد اسلام امجد صاحب کے لیے خراج تحسین ہے، ایک نذرانہ عقیدت ہے، سیلف میڈ لوگوں کا المیہ کہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستان سجانے میں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں، کیسی کیسی خواہش کو قتل کرتے جاتے ہیں، درگزر کے گلشن میں ابر بن کے رہتے ہیں، صبر کے سمندر میں کشتیاں چلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاوش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خون بہا نہیں ملتا، زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں، سب ہی مل بھی جاتی ہیں، زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں، سب ہی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں ملتی، وقت پر نہیں آتی، یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سیلف میڈ لوگوں کی۔ یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے، فصل گل کے آخر میں ان کے پھول کھلتے ہیں، فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امجد اسلام امجد صاحب کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور یقیناً انہوں نے ایک شاندار زندگی گزاری، بھرپور زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے بھی ہر ایک کو ایک ایسی شاندار موت عطا کرے کہ جس میں لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں اور رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے۔ فی امان اللہ۔